हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं और घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सेफ हैं। आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ। जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे थे, आज हम पोइट्री शुरू कर रहे हैं। और आपकी ये जो फ्लेमिंगो बुक है, ये आपकी कोर्स बुक है, यानी कि मेन कोर्स बुक है, और इसमें आपके पोइट्री का सेक्शन भी है। तो आज आप देखिए, बुक खोलिए, पेज नंबर 95 पे, 95 यानी 95, इस पे आपके एक पोएम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत रहना। तो आज हम ये पोएम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसके पोइट के बारे में बताऊंगी, फिर पोएम रीड करके सुनाऊंगी, और उसके बाद हम स्टेंजा बाय स्टेंजा इसकी डिटेल देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। तो आज हम पोएम देखेंगे और उसके बाद स्टेंजा बाय स्टेंजा इसकी डिटेल पढ़ेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। तो कीपिंग क्वाइट, सबसे पहले पोइट के बारे में पढ़ते हैं। पाब्लो नेरुदा इज द पेन नेम ऑफ नेफ्तली रिकार्डो रेज बेसल्टो, who was born in the town of Parral in Chile। तो ये पोइट जो है वो चिली की है, और पाब्लो नेरुदा इनका पेन नेम है। इस नाम से ये पेन नेम मतलब जिस नाम से ये पोएम लिखती हैं। नेरुडा's poems are full of easily understood images that make them no less beautiful। तो ये चिलियन पोएट हैं और इनकी जो पोएम्स हैं समझने में बहुत आसान है, छोटी छोटी इमेजेस पे ये लिखते हैं। He won the Nobel Prize for Literature in year 1971। इनको 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम में नेरुदा जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें सबको शांत रहकर शांति से सारी चीज़ों का एहसास करना चाहिए, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स को एक दूसरे के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भावना क्रिएट करनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। ठीक है ना। और इंसानों को एक दूसरे के साथ समझने के। अब मैं पोएम शुरू करती हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। तो ये एक पूरी पोएम है बच्चों, और अब मैं आपको इसके स्टेंजा बाय स्टेंजा, 7 स्टेंजा की ये पोएम है, एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके सेंट्रल आइडिया और बाकी सारी डिटेल देखेंगे। ठीक है। जो आपके सामने ये पहला स्टेंजा है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ,
let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. यहाँ पोइट ये कह रहा है कि हम लोग 12 तक गिनेंगे और फिर हम सब स्टिल, कीप स्टिल, मतलब रुक जाएंगे, जो भी काम कर रहे हैं रुक जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कि इस पृथ्वी पर, फेस ऑफ अर्थ इस धरती पर, इस पृथ्वी पर. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, कि एक सेकेंड के लिए हम सब रुक जाएं, कोई काम ना करें. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हमारे हाथ ना हिलाएं, मतलब हम कोई काम नहीं करें. पोइट यहाँ पर इनएक्टिविटी की बात कर रहा है. द पोइट अर्जेस ईच वन ऑफ अस टू काउंट अप टू 12 एंड देन बी क्वाइट. ही वॉन्ट्स a moment of silence on the face on the earth when no language is spoken. In this way, there will be no language barrier between people, no harsh words will be spoken. In this moment of silence, the poet does not want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless. कि एक दूसरे से बात नहीं करें, शांत रहें, ताकि क्या होगा, एक दूसरे के प्रति कठोर वचन ना बोलें और बिल्कुल शांत रहकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड स्टैंजा. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. कि हम एक ऐसे स्पेशल क्षण की बात करें जो अनयूजुअल होगा और एक्साइटिंग होगा, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, किसी इंजन मशीनरी की आवाज़ नहीं है. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ रहें. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सी शांति रहे और हम इस शांति में एक दूसरे के साथ रहें. द पोएट फील्स दैट सच अ मोमेंट ऑफ साइलेंस वुड बी एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग वन. There will be no hurry or sound machines to pollute the atmosphere. It will be a strange and unfamiliar moment. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. हम एक दूसरे के साथ जुड़ें और ह्यूमैनिटी के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं. अब हम तीसरे इस स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. कि हम इतने इनएक्टिव हो जाएं कि जो मछुआरे हैं वो वेल्स को, यानी कि जो समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं वो वेल्स को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं, प्राकृतिक जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं, और व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है नमक से हुए घायल हाथों को ना देखे. मतलब कि इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी. इन दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी द फिशरमैन वुड नॉट बी कैचिंग फिश, हेंस द व्हेल्स इन द सी विल बी सेफ. द मैन हु गैदर्स सॉल्ट विल बी एबल टू टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स फॉर विच ही हैड नो टाइम अर्लियर. खुद के घायल हुए हाथों को ठीक करेगा. Thus, human beings will not destroy nature. इंसान नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. And both nature and humans will be able to recover from their wounds. और प्रकृति और इंसान अपने घावों को भरने का समय हासिल कर पाएंगे. अब चौथा स्टैंजा है. Those who prepare green was with gas and was with fire. कि वो जो प्रकृति के प्रति नुकसान पहुंचाने के सारे संसाधन तैयार कर रहे हैं, चाहे वो गैसेस से हो, चाहे वो आग से हो. विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, वो जीतेंगे लेकिन किसके लिए जीतें, कोई सर्वाइवर तो होगा ही नहीं. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अब वो लोग इनएक्टिविटी करेंगे और साफ सुथरे कपड़े पहने जिनमें कोई दाग नहीं हो, कोई घायल व्यक्ति का खून नहीं हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के कोई साइंस नहीं हो. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने ही, यहाँ देखिए इंसानों को, पूरी इंसानियत को उसने भाई बोला है. इन द शेड डूइंग नथिंग, कि सभी इंसान एक दूसरे का साथ देंगे, छाया में बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, टोटल इनएक्टिविटी. द पोएट नाउ स्पीक्स ऑफ दोज
who wage wars against humanity or environment. They create war of all kinds. He says that such men should stop their activity, shed their clothes stained with the blood of humanity, put on न्यू क्लोथ्स एंड वर्क विद देयर ब्रदर्स बिल्डिंग ब्रदरहुड की मतलब भाईचारा तैयार करें, भाईचारा बनाएं एक दूसरे के बीच, और एक दूसरे के खून से सने कपड़े, मतलब एक दूसरे को घायल कर रहे हैं, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भावनाएं, वो कपड़े सब पीछे छोड़ दें. द पोएट implies that the war-torn world should be replaced with an atmosphere of peace, brotherhood and harmony. पोएट चाहता है कि हम एक ऐसी नई दुनिया बनाएं जिसमें भाईचारा हो, शांति हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम हो. अब हम नेक्स्ट 5वें स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं. What I want should not be confused with total inactivity. मैं चाहता हूँ कि हम इसे टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज नहीं करें. लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, कि ज़िंदगी क्या है जो है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रक आए, कोई डेथ हो, कोई मतलब हम सब जिंदा रहें और सुरक्षित रहें. द पोइट मेक्स अ क्लैरिफिकेशन, वो साफ साफ बताता है दैट दो ही इज़ एडवोकेटिंग द नीड ऑफ साइलेंस, कि वो साइलेंस रहने के लिए कह रहा है. हिज एडवाइस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, तो इसको टोटल इनएक्टिविटी ना कहें. ही डज नॉट वॉन्ट एनी एसोसिएशन विद डेथ. टोटल इनएक्टिविटी का मतलब यहाँ मृत्यु. ऐसा नहीं कि हम शांत रहें और मतलब वो शांति हमारा मृत्यु का कारण, मृत्यु हो. ही सेज दैट लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो बनी है वो जीने के लिए बनी, तो हम प्यार से, शांति से और भाईचारे के साथ, प्रकृति के साथ हार्मनी बना के जिएं, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं और हम इसी तरह जीते रहें. तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अभी तक समझ में आई होगी और आगे भी आप इसी इंटरेस्ट के साथ पोएम को पढ़ेंगे. अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ रहे हैं. स्टैंजा 6. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर मच कुड डू नथिंग, कि हम सिर्फ एक तरीके से नहीं सोचें. द पोइट फर्दर एडवाइजेस दैट पीपल शुड नॉट स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश, शुड स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, कि वो खुद के लिए ही सिंगल माइंडेड होके ना जिए, बल्कि ही सेज दैट दिस ह्यूज साइलेंस, कि ये जो बहुत परहैप्स ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि ये जो हमारे बीच में अपने आप को न समझने का साइलेंस जो है उसको हम तोड़ें. ही सेज दैट दिस ह्यूज साइलेंस विच विल अराइज फ्रॉम सच अ मोमेंट, कि हम इनएक्टिव रहें, विल ओनली सर्व टू हेल्प द पीपल, एक दूसरे को मदद करें. इट विल हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट, एक दूसरे को समझे, अपने अंदर झांके, एंड ओवरकम देयर सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, और वो अपने आप और दूसरों को ना समझ पाने की जो गलतियां हैं उनसे ऊपर उठें. दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर, कि इनएक्टिव रहें, साइलेंट रहें और एक दूसरे को समझें और खुद को भी समझें. वो समय हमें मिल रहा है, बल्कि ये डेथ नहीं है. इनएक्टिविटी का मतलब मृत्यु नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना है, आवरसेल्व्स और ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. एक दूसरे, हम मृत्यु से डर रहे हैं, हमें वो डरना नहीं है. अपने आप को और दूसरों को समझना है, प्रकृति को समझना है, आपसी इंसानों को समझ के एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से बाहर निकलना है. नाउ वी मूव ऑन टू आवर लास्ट स्टैंजा. हम इस पोएम के लास्ट स्टैंजा पर पहुंच चुके हैं. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि शायद ये पृथ्वी हमें ये सिखाए कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म हुआ दिखता है और अगले ही क्षण ये फिर से एक नई जिंदगी देता है, सब कुछ अलाइव लगने लगता है. नाउ आई विल काउंट टू अप टू 12, कि मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि मैं 12 तक गिनूंगा, आप शांत रहें, मैं जा रहा हूं. द पोएट फील्स दैट द अर्थ कैन एनलाइटन अस एंड गाइड अस
इन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट, कि ये पृथ्वी हमें इस चुप रहने की जो प्रक्रिया है इसमें हमें गाइड कर सकती है. ही वॉन्ट्स अस टू ऑब्जर्व दैट देर इज सम एक्टिविटी अंडर अपरेंट स्टिलनेस, कि पोइट चाहता है कि हम समझें कि अभी भी इस स्टिलनेस जो शांति है इसके अंदर एक एक्टिविटी है. फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूज फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आर बोर्न फ्रॉम सच सीड्स लाइंग डेड. जो डेड बीज हैं उनसे भी नया जीवन उगता है और बहुत बड़ा पेड़ बनता है, और वो कहाँ, हियर एंड देयर है. एट द एंड ही वॉन्ट्स अस टू कीप क्वाइट वाइल ही इज काउंटिंग to 12 and after which he will leave. अब वो कह रहा है पोइट आखिर में कि मैं 12 तक गिनता हूँ, आप चुप रहिए, और फिर वो चला जाएगा. तो आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी. थैंक यू.